हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है डिफरेंस बिटवीन डेसिडुअस एंड परमानेंट टीथ। आप सबको मालूम होगा कि हमारे माउथ में दो तरह के डेंटिशन होते हैं, एक डेसिडुअस और एक परमानेंट। इसका फॉर्मूला भी आपको मालूम होगा। डेसिडुअस का क्या फॉर्मूला होता है? 2102, नीचे भी 2102, और परमानेंट का 2123, नीचे भी 2123। इस फॉर्मूले को मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबको मालूम होगा, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है। अब ये है न्यूमोनिक फॉर पैरामीटर्स। ये पैरामीटर क्या है? क्योंकि देखो, अगर हमें डिफरेंस करना है तो कुछ तो पैरामीटर रखने पड़ेंगे। जैसे पैरामीटर है नंबर ऑफ टीथ, साइज, कलर। उसी के बेस पे फिर हम इन दोनों को ये डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। तो इसके लिए दोस्तों एक निमोनिक है, पर उससे पहले हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी, क्योंकि दोस्तों टर्मिनोलॉजी से हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और मैं हर वीडियो में बेसिक से एडवांस पे ही जाता हूँ ताकि हम सबको अच्छे समझ में आ सके। दोस्तों, ये वीडियो मैं ऐसे सोच के बनाता हूँ कि इस वीडियो को मैं खुद भी अगर समझूँ 10 दिन बाद या कुछ टाइम बाद, तो मुझे भी समझ में आए। जब मैं बिल्कुल भी नहीं जानता तब भी मुझे समझ में आए। इसलिए मैं हमेशा बेसिक से एडवांस की तरफ जाता हूँ। तो देखो, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं डेसिडुअस टीथ। क्या होता है ये? ऑल्सो कॉल्ड इसे हम प्राइमरी मिल्क टूथ भी बोलते हैं। ये फर्स्ट सेट होते हैं टीथ के जो कि चिल्ड्रंस में आते हैं। परमानेंट टीथ सेकंड एंड फाइनल सेट होता है ये टीथ का, जो रिप्लेस करता है डेसिडुअस टीथ को। और लास्ट लाइफ टाइम, इसके बाद टीथ नहीं आएंगे अगर ये टूट गए तो। कॉन्टूर क्या होता है? जैसे मान लो ये एक टीथ है, तो जो इसकी आउटलाइन है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टूर। शेप और आउटलाइन ऑफ अ टूथ सरफेस। सर्वाइकल बल्ज, सर्वाइकल पे, यानी कि सर्वाइकल हमको मालूम है सर्वाइकल एरिया कौन सा होता है, यहाँ पर बल्ज होगा। तो क्या लिखा है? एक रेज्ड एरिया ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ डेसिडुअस टीथ नियर द गम लाइन। आउटर सरफेस पे अगर बल्ज है सर्वाइकल पे, तो उसी को हम बोलते हैं सर्वाइकल बल्ज। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर डेसिडुअस टीथ में। खैर, अभी हम डिफरेंस देखेंगे। कस्प, पॉइंटेड प्रोजेक्शन ऑन द च्यूइंग सरफेस ऑफ अ टूथ। फोसा क्या होता है? डिप्रेशन होता है। रूट ट्रंक, दोस्तों अब ये समझो, हमने रूट ट्रंक पहले नहीं देखा था। देखो, जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे माउथ में 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब हर एक में अलग अलग नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की बात करें तो उसमें 3 रूट्स होती हैं। अब जैसे मान लो ये है क्राउन, इसके नीचे 3 रूट्स हैं, ठीक है। ये हो गया पल्प चैम्बर। अब नीचे जो रूट्स आएंगे ना, तो पहले तो सिंगल रूट होगी, वो डिवाइड होगी 3 में। तो जो सिंगल वाली है ना, इसी को हम बोलते हैं रूट ट्रंक। क्या लिखा है? द पार्ट ऑफ द रूट नियर द गम लाइन बिफोर इट डिवाइड्स इनटू सेपरेट रूट ब्रांचेस। रूट डाइवर्जेंस, रूट डाइवर्जेंस यानी कि एक्सटेंट, कितना एक्सटेंट तक वो एक दूसरे से स्प्रेड हो रखे हैं, उसी को हम बोलते हैं रूट डाइवर्जेंस। सीमेंटो इनेमल जंक्शन, सबको मालूम होगा, जहाँ पे सीमेंटम और इनेमल का जंक्शन हो उसी को हम बोलते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन। पल्प चैम्बर, वो पल्प जो क्राउन में होता है ना। जो क्राउन में पल्प होता है उसे हम पल्प चैम्बर बोलते हैं। जो रूट में पल्प होता है उसे हम बोलते हैं पल्प कैनाल। अब दोस्तों, पल्प हॉर्न क्या होता है? देखो, मैं पल्प चैम्बर बनाता हूँ, है ना, पल्प कैनाल बनाता हूँ। अब ये इधर देखो, इस तरीके से निकला हुआ रहता है, इसी को हम बोलते हैं पल्प हॉर्न। और ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे कस्प होंगे ना टूथ के, वहाँ पे। क्योंकि कस्प नॉर्मल से ऊपर है, तो उसके लिए पल्प भी थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा ना। तो उसी ऊपर आने वाले को बोलते हैं हम पल्प हॉर्न। हॉर्न क्यों? क्योंकि हॉर्न जैसे दिखते हैं ये। प्रोजेक्शन ऑफ द पल्प चैम्बर दैट एक्सटेंड टुवर्ड द कस्प ऑफ द टूथ। Root canal, the narrow passage inside the root of a tooth that carries nerves and blood supply. इनेमल और डेंटिन क्या होता है? इनेमल तो हार्ड टिश्यू होता है जो कि स्ट्रक्चर बनाता है टूथ का। इनेमल इज द आउटर मोस्ट लेयर होती है और डेंटिन उसके नीचे होता है। इनेमल रॉड क्या होती है? दोस्तों, इनेमल रॉड हम यहाँ पे अभी छोटा सा देखेंगे। बाकी अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप मेरी डेंटल हिस्टोलॉजी वाली वीडियो देख सकते हो। ये क्या होता है इनेमल रॉड? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनेमल में, जो कि अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फॉर स्ट्रेंथ। डेंटिनो इनेमल जंक्शन, आपको साइड में डायग्राम दिख जाएगा। डेंटिनो इनेमल जंक्शन क्या होता है? बाउंड्री वेयर द डेंटिन मीट्स द इनेमल, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, जहाँ पे जंक्शन होता हो डेंटिन का और इनेमल का। स्ट्राई ऑफ रेडजेस क्या होता है? देखो, जैसे मान लो ये टूथ है, इसके ऊपर इनेमल है, तो इनेमल ग्रो करता है कैसे? लेयर बाय लेयर।
तो जब एक लेयर आएगी तो मान लो यहाँ पे आ गई, दूसरी लेयर यहाँ आ गई, तो जब दूसरी लेयर आती है ना तो वो एक बैंड छोड़ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्राई ऑफ रेडजियस। ग्रोथ लाइंस होती हैं इनेमल में जो अपीयर होती हैं बैंड इन अ टूथ स्ट्रक्चर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये दिखा रही है ये रिदमिक ग्रोथ ऑफ इनेमल को शो करती हैं। तो दोस्तों ये हमने पूरा ही देख लिया डिफरेंस का टर्मिनोलॉजी। अब देखो, अब हमने टर्मिनोलॉजी देख ली तो अब ये काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले मैं आपको निमोनिक बताता हूँ पैरामीटर्स के लिए। नॉटी स्मॉल चिल्ड्रन कैन क्रिएट रियली रफ रैंडम स्टड कैओस। एक तो ये निमोनिक हो गया, दूसरा क्या है? प्लीज़। और ये जो टू लिखा है ना, मतलब पी से दो होंगे, यानी कि दो पैरामीटर होंगे। RCP, इसको दोस्तों पढ़ो रेसिपी, देखो मैंने लिखा भी है नीचे, रीड एज रेसिपी, रखो, प्लीज़ रेसिपी रखो। हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ रेसिपी रखो, ठीक है। अब इन सब के जो पहले पहले लेटर है ना, उनसे होंगे पैरामीटर, जैसे N से नंबर ऑफ टीथ, S साइज, C से कलर, अगले C से कॉन्टूर, फिर अगला C कस्प एंड फोसा, R से रूट्स, रफ में R से रूट क्राउन रेशो, है ना। तो दोस्तों सारे के सारे निमोनिक से आप पहले लेटर से ऐसे करके देख लेना, इससे क्या होगा, आपको सारे पैरामीटर जल्दी याद हो जाएंगे। अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ टीथ, इसमें 20, इसमें 32, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। साइज़ की बात करें तो क्योंकि डेसिडोस बचपन में आ रहे हैं तो वो स्मॉलर होते हैं और ये लार्जर होते हैं कंपेरेटिवली। इसके बाद अगर बात करूँ तो कलर में ये वाइटर और मोर ओपेक, येलोइश वाइट एंड मोर ट्रांसल्यूसेंट। कॉन्टूर मोर प्रोनाउंस्ड सर्वाइकल बल्ज होता है, यानी कि हमने बात करी थी ना अभी, सर्वाइकल बल्ज ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? डेसिडुअस में। अगर हम किससे कंपेयर करें? जब परमानेंट से, इसमें लेस प्रोनाउंस्ड होता है। टेपरिंग सर्वाइकल मार्जिन इसमें दिखते हैं, जैसे कि देखो ये यहाँ पे टेपरिंग है ना, तो ये। कस्प एंड फोसा, मोर पॉइंटेड कस्प होते हैं डेसिडुअस में, डीपर फोसा होते हैं। लेस पॉइंटेड कस्प, शैलोअर फोसा। दोस्तों ऐसे अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ लेना कि किसमें कस्प ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि परमानेंट में होते होंगे, पर ऐसा नहीं है, ध्यान देना, डेसिडुअस में होता है। अगर मैं रूट्स की बात करूं तो इसमें शॉर्टर, नो डिफाइनाइट रूट ट्रंक, इसमें लॉन्गर विद डिफाइनाइट रूट ट्रंक। रूट क्राउन रेशो, यानी कि रूट ऊपर रखेंगे, क्राउन को डिवाइड में नीचे रखेंगे, उसका रेशो। अब अगर रूट बड़ी होगी तो कैसा रेशो आएगा? बड़ा, पॉजिटिव। और अगर क्राउन बड़ा होगा तो कैसा रेशो आएगा? पॉइंट में, यानी कि छोटा। अब देखो, एंटीरियर रूट्स मच लॉन्गर देन क्राउन। अगर हम डेसिडुअस में देखें तो रूट्स बहुत लंबी होती हैं क्राउन के मुकाबले। और परमानेंट में रूट लेंथ नॉट एज लॉन्ग एज क्राउन एक्सेप्ट कैनाइन। अगर आप कैनाइन का मेजरमेंट देखोगे तो आपको जो रूट है ना वो काफ़ी लंबा दिखाई देगा क्राउन के मुकाबले। इसके बाद रूट डाइवर्जेंस। रूट डाइवर्जेंस क्या था? एक्सटेंट ऑफ रूट, ताकि वो कितना स्प्रेड हो सकता है फ्रॉम ईच अदर। तो रूट डाइवर्जेंस क्या है? मोर डाइवर्जेंट मोलर रूट्स होती हैं डेसिडुअस में, और परमानेंट की बात करें तो लेस डाइवर्जेंट मोलर रूट्स। शेप ऑफ रूट कैसा है? इसमें फ्लैटर है तो इसमें राउंडेड है। सीमेंटो एनेमल जंक्शन। दोस्तों सीमेंटो एनेमल जंक्शन अगर हम डेसिडुअस टूथ में देखें तो लेस साइनस होता है, साइनस यानी कि वेवी। तो डेसिडुअस में जो सीईजे होता है ना वो लेस साइनस होता है, इनेमल एंड एब्रप्टली होता है, और बेल शेप्ड क्राउन। बेल शेप्ड क्राउन का मतलब जो क्राउन होगा वो फ्लैटर होगा विद कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक। अब दोस्तों यहाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम आता है कि जब लेस साइनस है, यानी कि सीईजे पे ज़्यादा वेवी है ही नहीं, तो उसका कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे दोनों ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स को मिला देते हैं। लेस साइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे कम वेवी होगा, किसके कंपैरिजन में? परमानेंट के। लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक का मतलब है इसकी जो नेक होती है ना वो काफ़ी पतली होती है, क्योंकि पूरा का पूरा टूथ ही स्मॉलर है ना। हमने पहला पॉइंट यही देखा था ना, साइज स्मॉलर है लार्जर है। तो अगर इसका साइज स्मॉलर है तो नेक इसकी बहुत पतली होती है, और जो परमानेंट है उसकी लार्जर होती है। ये लिखा हुआ है सीमेंटो एनेमल जंक्शन कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक होती है, और इसमें मोर साइनस यानी कि ज़्यादा वेवी होगा। अगर आप दूर से भी देखोगे तो क्राउन अलग और रूट आपको अलग दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा वेवी नेचर है, यानी कि मोर साइनस है। पल्प चैम्बर लार्जर होता है विद लेस डेंटिन डेप्थ। अब देखो, अगर डेंटिन कम है
तो अपने आप ही पल्प चैम्बर बड़ा हो जाएगा। और बाकी हम इसमें देखें परमानेंट में, तो स्मॉलर विद मोर डेंटिन डेप्थ, क्योंकि दोस्तों डेंटिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं, बाद में वियर एंड टीयर के बाद जो फोर्सेस आते हैं, उससे डेंटिन ही हमको प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमको ज़रूरत होती है डेंटिन की परमानेंट में। इसीलिए ज़्यादा हो जाता है डेंटिन की डेप्थ और पल्प चैम्बर कम हो जाता है, और एज के साथ तो आप देखोगे कि पल्प चैम्बर रिड्यूस होने लगता है। पल्प हॉर्न दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पल्प चैम्बर के ऊपर जो कस्प के तरफ ऐसे निकले रहते हैं उसी को हम पल्प हॉर्न बोलते हैं। तो पल्प हॉर्न मोर प्रोमिनेंट होते हैं एट अ हायर लेवल, ज़्यादा ही होंगे ना, क्योंकि पल्प चैम्बर देखो लार्जर है, इसमें लेस प्रोमिनेंट एट अ लोअर लेवल। रूट कैनाल की बात करें तो इसमें फाइनर होती है, इसमें लेस फाइन होती है। थिकनेस ऑफ इनेमल एंड डेंटिन हाफ दैट ऑफ परमानेंट टीथ, इसमें जो इनेमल की थिकनेस होती है वो कम होती है, और डेंटिन की भी यूनिफॉर्म थिकनेस होता है। इसमें ट्वाइस इनेमल और डेंटिन ट्वाइस होता है दैट ऑफ डेसिडुअस टीथ और नॉन यूनिफॉर्म। डायरेक्शन ऑफ इनेमल रॉड डू नॉट इंक्लाइन एपाइकली इन सर्वाइकल थर्ड, जबकि परमानेंट में इंक्लाइन एपाइकली इन सर्वाइकल थर्ड। अगर हम देखें तो डेसिडुअस में जो सर्वाइकल थर्ड पे जो डायरेक्शन होती है इनेमल रॉड्स की, वो कुछ इस तरीके से होती है, इंक्लाइन करती है एपाइकली, जबकि इसमें ये वर्टिकल होती है। ठीक है। डेंटिनो इनेमल जंक्शन इसमें स्मूथ होता है और इसमें स्कैलोप्ड। आप डायग्राम में देख सकते हो डेंटिनो इनेमल जंक्शन, तो स्कैलोप्ड मतलब कुछ इस तरीके के शेप का होगा। स्ट्राई ऑफ रेड्जियस वही बैंड्स, तो इसमें लेस प्रोमिनेंट होते हैं, लाइटर इन कलर, इसमें मोर प्रोमिनेंट होते हैं और डार्कर होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।